नमस्कार मित्रों। आज के इस विशेष वीडियो में हम आत्मा के रहस्यमय स्वरूप और उसके अस्तित्व से जुड़े कुछ गूढ़ पहलुओं की परतें खोलने जा रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर क्या गहरी बातें कही हैं और उनके दृष्टिकोण से मुक्ति का मार्ग क्या है। यदि आपके भीतर भी आत्मा और परमात्मा को लेकर जिज्ञासा है तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप ऐसे आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ध्यान साधना लिखकर अपने संकल्प को साझा करें। चलिए अब आरंभ करते हैं आत्मा के उद्देश्य और उसकी यात्रा को समझने की इस अनुभूतिपूर्ण खोज में। मानव जीवन में आत्मा को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे वह चेतना जो हमारे भीतर अनुभव करती है, देखती है, सोचती है, उसका वास्तविक स्रोत क्या है। क्या शरीर पहले आया या आत्मा? आत्मा को शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा इस संसार में किसी बाध्यता के कारण नहीं आती। यह उसका एक सजीव और स्वेच्छा से चुना गया अनुभव है। जिसे दुनिया भाग्य या इत्तेफाक समझती है, वह आत्मा के लिए एक दिव्य नाटक है। यह लीला इतनी प्रभावशाली होती है कि आत्मा स्वयं को इस खेल का पात्र मान बैठती है और अपना दिव्य स्वरूप भूल जाती है। परमात्मा ने आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। वह चाहे तो वापस लौट जाए या फिर माया के भ्रम में उलझी रहे। परंतु प्रश्न आज भी वही बना हुआ है, आखिर आत्मा को इस संसार में भेजा ही क्यों गया? शायद इसलिए कि ब्रह्म स्वयं को अनुभव करना चाहते हैं, एक ऐसे दिव्य खेल के माध्यम से जहां आत्मा विस्मृति से होकर जागरूकता की ओर बढ़ती है। यही यात्रा उसका मूल उद्देश्य है। ये दुनिया आत्मा के लिए कोई दंड नहीं, बल्कि उसकी चेतना की अभिव्यक्ति का एक सुंदर मंच है। यह सृष्टि एक प्रयोगशाला के समान है, जिसमें आत्मा अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करती है। जब आत्मा परमात्मा की शुद्ध उपस्थिति में होती है, तब वह केवल होती है, निराकार, निष्कलंक, शुद्ध चेतना। लेकिन जब वह संसार में प्रवेश करती है, तब उसे अपने अस्तित्व का एहसास होता है। जैसे आंखें तो सब कुछ देख सकती हैं, पर स्वयं को देखने के लिए उन्हें एक दर्पण चाहिए। उसी तरह यह संसार आत्मा के लिए दर्पण है, जिसमें वह खुद को पहचानने का अवसर पाती है। भौतिक शरीर को धारण करते ही आत्मा अपने उद्गम की स्मृति खो देती है। यही विस्मरण आगे चलकर मोह, पीड़ा और भ्रम का कारण बनता है। जीवन के विभिन्न अनुभव, प्रेम, पीड़ा, करुणा, क्रोध, इन सब के माध्यम से आत्मा भीतर से झकझोरती है और इन्हीं अनुभवों की गहराई में कहीं न कहीं परमात्मा की ओर लौटने की एक सूक्ष्म मगर गहन प्यास जन्म लेती है। जैसे लहरें सागर से उठती हैं और अंततः उसी में लीन हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य भी उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना। हाय, ठीक उसी तरह जैसे नदी अंततः सागर में समा जाती है। आत्मा की उत्पत्ति, उसका अस्तित्व और उसका अंतिम मिलन, सब कुछ उसी परमात्मा में ही होता है। कुछ समय के लिए वह स्वतंत्रता का एक भ्रम पाल लेती है, लेकिन अंततः उसे अपनी जड़ की ओर लौटना ही पड़ता है। यह जो थोड़ी सी यात्रा प्रतीत होती है, वह वास्तव में अनेक जन्मों की एक विस्तृत कहानी बन जाती है। जब जीवन में अंधकार गहराता है, जब मनुष्य अपने को अकेला, असहाय और हालात से पराजित महसूस करता है, उसी क्षण आत्मा की अंतरतम पुकार जागती है। यही पुकार उसका वास्तविक स्वरूप याद दिलाने लगती है और यही क्षण उसकी घर वापसी की शुरुआत बनता है। इस प्रकार यह संसार आत्मा के लिए केवल कर्म भूमि नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है, जहां वह ईश्वर के प्रेम और आनंद को न केवल समझती है, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी करती है। यही आत्मा की यात्रा है और यही उसका सर्वोच्च उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही परमात्मा ने आत्मा को सृष्टि में भेजा है। अब बात करते हैं माया के रहस्य की, यानी उस विस्मृति की जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। प्रश्न उठता है, आखिर आत्मा जब देह में आती है तो उसे अपना दिव्य स्वरूप क्यों याद नहीं रहता? इसका उत्तर है माया। आत्मा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह केवल शरीर ही नहीं धारण करती, वह माया की एक अदृश्य पर प्रभावशाली परत भी ओढ़ लेती है। यह माया कोई व्यक्ति या देवी नहीं है, न ही कोई पौराणिक पात्र, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो सत्य को भ्रम की परछाई में ढांक देती है। परमहंस योगानंद जी माया को एक दिव्य स्वप्न कहते हैं। एक ऐसा सपना जो इतना यथार्थ लगता है
कि आत्मा उसमें खो जाती है और उसे यह भ्रम होने लगता है कि वही सपना ही उसका असली जीवन है। आत्मा खुद को शरीर, विचारों और स्मृतियों का संगठित रूप मान बैठती है, जबकि उसकी वास्तविकता इन सबसे कहीं परे है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आप कौन होते हैं? उस समय न कोई नाम होता है, न कोई रिश्ता, न ही कोई कहानी। फिर भी कुछ तो शेष रहता है। वही कुछ आत्मा का सार है। जन्म से पहले आत्मा ब्रह्म की पूर्ण चेतना में स्थित रहती है, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी पर जन्म लेती है, उसकी चेतना पर माया की परतें चढ़ने लगती हैं। इच्छाएं, भय, मोह और वासनाएं उस दिव्य प्रकाश को ढक देती हैं जो भीतर जल रहा होता है। यह धूल सूर्य जैसी चेतना को धीरे धीरे आवृत कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह विस्मरण कोई दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरण यात्रा की शुरुआत है। अगर आत्मा को सब कुछ पहले से ही स्मरण हो, तो फिर अनुभूति का क्या औचित्य रह जाएगा? यही विस्मृति, यही अधूरापन आत्मा के भीतर एक गहरी तलाश को जन्म देता है, जो अंततः उसे उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं परमात्मा की लीला और आत्मा की भूली हुई चेतना की। यदि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूर्ण है, तो उन्हें स्वयं को अनुभव करने की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर छिपा है ज्ञान और अनुभव के मध्य के सूक्ष्म अंतर में। ज्ञान को संचित किया जा सकता है, वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, लेकिन अनुभव, वह आत्मा को भीतर तक स्पर्श करता है, उसे रूपांतरित करता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, पर वे केवल झाता नहीं बनना चाहते, वे अनुभवकर्ता भी बनना चाहते हैं। इसीलिए वे आत्मा को इस सृष्टि के विशाल मंच पर एक पात्र के रूप में भेजते हैं। जब वह पात्र हंसता है, रोता है, प्रेम करता है, भूलता है और फिर धीरे धीरे स्वयं को याद करता है, तो यह सब उसी लीला का भाग होता है। यह यात्रा ही ईश्वर के अनुभव का माध्यम बनती है। जब आत्मा रोती है, प्रेम करती है और विविध भावनाओं से गुजरती है, तब उसी के माध्यम से परमात्मा स्वयं को अनुभव करते हैं। यही उनकी लीला है, एक दिव्य अभिनय, जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर उसे पुनः खोजने की प्रक्रिया में उतरती है। यह यात्रा विस्मरण से स्मरण की ओर होती है, एक ऐसी याद की ओर जो भुला दिए गए सत्य से जन्म लेती है। और जब आत्मा लौटती है, तो वह केवल बौद्धिक ज्ञान के साथ नहीं लौटती, वह उस अनुभव को लेकर लौटती है जो उसकी असली पहचान को उजागर करता है। वह कह पाती है, मैं वही हूं जिसे मैं भूल गया था। तो क्या यह संसार केवल एक माया है, केवल एक छल? नहीं, यह एक ऐसा दृश्य है, एक मंच जहां सत्य की झलकें मौजूद हैं। यह भ्रम तब बनता है जब हम इसे ही अंतिम और स्थायी सत्य मान बैठते हैं। लेकिन जब इस संसार को आत्मा के परिपक्व होने का माध्यम माना जाए, तभी यह जागरण का साधन बनता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह संसार तभी सार्थक होता है जब आत्मा समझ जाती है कि यह उसका अंतिम ठिकाना नहीं है। जब वह जान जाती है कि यहां वह केवल अतिथि है, तब यह जीवन उसे दिशा देने लगता है। आत्मा को संसार में इसलिए भेजा जाता है ताकि वह आनंद की खोज करे, लेकिन यह आनंद यूं ही नहीं मिलता। यह कोई बाहरी सुख नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुभव है, जिसे पाने के लिए आत्मा को गहराइयों में उतरना होता है। यही यात्रा उसका उद्देश्य है। इस दिव्य आनंद तक पहुंचने के लिए आत्मा को भ्रम, विस्मृति और अंततः आत्मबोध की यात्रा से होकर गुजरना पड़ता है। जब आत्मा जन्म लेती है, तो उसकी पूर्व स्मृतियां एक पर्दे के पीछे छुप जाती हैं, ठीक वैसे जैसे कोई अभिनेता मंच पर अपने वास्तविक अस्तित्व को भुलाकर पूरी तरह अपने किरदार में उतर जाता है। अगर वह हर पल यह याद करता रहे कि वह सिर्फ एक अभिनेता है, तो अभिनय कभी सच्चा नहीं हो सकेगा। इसी तरह आत्मा को भी अपने दिव्य स्वरूप को कुछ समय के लिए भुलाना होता है, ताकि वह संसार की लीला को पूर्ण रूप से अनुभव कर सके। लेकिन यही अभिनय बारंबार होता है, हर जन्म में, और हर बार आत्मा माया के मोह में उलझ जाती है। वह उन्हीं लालचों, उन्हीं असत्य सुखों में बंध जाती है, मानने लगती है कि शरीर ही उसकी पहचान है, रिश्ते ही उसका आधार हैं, और यश प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। यहीं से प्रारंभ होता है जन्म और मरण का वह चक्र, जो आत्मा को बार बार इस जगत में लौटने के लिए विवश करता है। यही भ्रांति उसे बांधती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी विडंबना यही है, वह शरीर को अपना असली स्वरूप समझ बैठती है, जबकि शरीर तो केवल एक वस्त्र है,
जो हर जन्म में बदला जाता है। लेकिन आत्मा इस मोह में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठती है और फिर कर्मों की श्रृंखलाओं में बंधकर संसार में लौटती रहती है। यह विस्मरण दुखद अवश्य प्रतीत होता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जो भीतर से एक पुकार उठाता है, क्या बस यही जीवन है? यही प्रश्न आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है, ध्यान की ओर, आत्मस्मरण की ओर। कोई भी सहजता से साधना नहीं करता जब तक कि जीवन की भागदौड़, थकान और असंतोष उसे भीतर की ओर झांकने के लिए विवश न कर दें। लेकिन यह मार्ग भी सरल नहीं होता, क्योंकि विस्मृति केवल स्मृति ही नहीं मिटाती, वह आत्मा के आत्मविश्वास को भी छीन लेती है। आत्मा भ्रमित हो जाती है, अपने ही भीतर शंका और हीनता के भाव से ग्रस्त हो जाती है। क्या मैं कुछ कर भी सकती हूं? यह संदेह उसी भूल की संतान है, और यहीं पर सद्गुरु का स्पर्श, प्रेम और साधना की रोशनी आत्मा को बुलाना शुरू करती है। जब आत्मा के भीतर यह ध्वनि गूंजती है, क्या मैं वास्तव में यही हूं? तो समझ लीजिए कि जागरण की पहली किरण फूट चुकी है। यही वह क्षण है जहां भीतर की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। वह बुझी हुई चिंगारी अब फिर से सुलगने लगी है। आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रही है, माया की परतों को हटाते हुए उस दिव्यता को फिर से पा रही है जिससे वह एक समय के लिए दूर हो गई थी। मुक्ति की ओर यह यात्रा कब शुरू होती है? जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह एक गहरी, भ्रमजाल भरी नींद में डूब जाती है। यह निद्रा तब टूटती है जब वह जीवन के संघर्षों, दुख, प्रेम या मृत्यु जैसे तीव्र अनुभवों से गुजरती है। उसी क्षण पहली बार भीतर एक मौन प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न उसके जागरण की पहली सीढ़ी बनता है। यह जागरण आसान नहीं होता। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें आत्मा को मार्गदर्शन, प्रेम और साधना की आवश्यकता होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान ही वह सबसे पवित्र पुल है जो आत्मा को शोर शराबे से उठाकर मौन की ओर ले जाता है, उस मौन की ओर जहां उसका वास्तविक निवास है। ध्यान में बैठना सहज नहीं, मन भटकता है, विचार बाधा डालते हैं, लेकिन जब साधक साक्षी भाव में ठहर जाता है तब एक अनुभव प्रकट होता है। वह जानने लगता है कि वह न शरीर है न ही विचार, वह तो केवल एक चेतन उपस्थिति है। लेकिन ध्यान ही एकमात्र मार्ग नहीं है। कुछ आत्माएं प्रेम की अग्नि में तपकर परमात्मा तक पहुंचती हैं। मीरा, राधा, इन्हें किसी विधिपूर्वक साधना की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल प्रेम किया, इतना गहरा, इतना निष्कलंक कि उनका मैं ही समाप्त हो गया, और जहां मैं मिटता है वहीं आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार कर्म भी साधना का रूप ले सकता है यदि वह पूरी निष्ठा और जागरूकता से किया जाए, चाहे वह रसोई हो, सफाई हो या सेवा। जब कोई भी कार्य परमात्मा को अर्पित करके किया जाता है तो वह तपस्या बन जाता है। भगवद गीता यही सिखाती है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। योगानंद जी मानते थे कि आत्मा को संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण और चेतना को बदलने की जरूरत है। वह कहते थे, आदमी जंगल में न जाकर भी भीतर समाधि में रह सकता है। सच्चा संन्यास वस्त्रों से नहीं, बल्कि अहंकार के त्याग से होता है। साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है, आत्मा को उसकी खोई हुई पहचान की याद दिलाना कि वह वास्तव में कौन है, हम कहां से आए हैं। जब ध्यान श्वास बन जाए, प्रेम हमारी दृष्टि का हिस्सा बन जाए और कर्म सेवा में परिवर्तित हो जाए, तब आत्मा इस संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाती है। परमहंस योगानंद जी का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही था। साधना का सार यह है कि ध्यान में प्राप्त शांति जीवन के हर कर्म में झलकनी चाहिए। यदि ध्यान से मिली शांति केवल भीतर ही रहे और सेवा में अभिव्यक्त न हो, तो वह अहंकार का रूप ले सकती है। इसीलिए उनके आश्रमों में ध्यान के बाद सेवा को अनिवार्य माना गया था। जब आत्मा यह समझने लगती है कि यह संसार एक रंगमंच है और वह स्वयं एक पात्र है, तब वह जीवन के हर दृश्य को एक अभिनय की तरह देखती है। वह जान जाती है, मेरा असली घर कहीं और है। यही चेतना, यही समर्पण उसे मुक्ति के अंतिम द्वार तक पहुंचा देता है। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो एक मौन उद्घोष भीतर गूंजता है, मैं वही हूं जिसे मैं इतने युगों से खोज रहा था। तो मित्रों, आत्मा की यह यात्रा एक दिन की बात नहीं है, यह जन्मों की साधना का सार है। ध्यान, भक्ति और सेवा, ये तीनों ही रास्ते आत्मा को उसकी खोई हुई दिव्यता की याद दिलाते हैं।
जब हम ध्यान में मिली निःशब्दता को अपने जीवन में, अपने कर्मों में उतारते हैं, तभी जीवन वास्तव में साधना बनता है। और तब आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अरे, मैं तो सदा से यही था, बस भूल गया था। अब प्रश्न यह है, क्या आप भी इस गहरी नींद से जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर उस दिव्यता को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर साझा करें। आपने अब तक अपने जीवन में ध्यान, भक्ति या सेवा में से किस मार्ग को सबसे अधिक महसूस किया है? और यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।